नमस्कार। आज हमारी वोकैबुलरी क्लास नंबर डे 84 है, क्लास नंबर 84 है। एक नए वर्ड के साथ आए हम कुछ अच्छा सीखने के लिए, बेहतरीन सीखने के लिए, ताकि हम अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो एग्जाम हमसे क्रैक हो पाए, है ना, हम कहीं पीछे न रह जाएं। इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देने से ही ध्यान रहेगा। रखेंगे ध्यान? चलो शुरू करते हैं। आज का शानदार शब्द है एनग्रोस्ड। जब कोई कहीं एनग्रोस्ड होता है तो क्या होता है? ये एक वर्ब है। देखो, हैविंग ऑल वंस अटेंशन, जब हम अपना पूरा अटेंशन कहीं लगा देते हैं, और इंटरेस्ट, एब्जॉर्ब्ड बाय समवन और समथिंग, जब हम किसी चीज में पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? तल्लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं किसी चीज में, तो हम एनग्रोस्ड हो जाते हैं। यस, तो वर्ड बहुत शानदार है, खूबसूरत है और बहुत ज्यादा यूज भी होता है। कई सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स हमें बताने होते हैं, या ये जो रीडिंग पैसेज है वहां आ जाता है। यस, तो एनग्रोस्ड का मतलब है तल्लीन, हैविंग ऑल योर अटेंशन और इंटरेस्ट और एब्जॉर्ब्ड इन समथिंग। यस, इसके आप देख लेते हैं सिनोनिम्स। इसके समानार्थी कौन कौन से हो सकते हैं? तो ऑक्यूपाइड एक हो सकता है, जिसने आपको बिजी कर रखा है, एंगेज्ड हैं आप, टू एंगेज द अटेंशन और अम्यूज। जब किसी चीज में आप बहुत एंगेज हो जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? एनग्रोस्ड हो जाते हैं, या एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं किसी, हैविंग वंस ऑल अटेंशन, होली एंगेज्ड, पूरी तरह से उसमें आप एंगेज्ड हैं, डूबे हुए हैं, मग्न हैं, दैट इज अब्जॉर्ब। या इन्वॉल्व्ड, having many parts or aspects that are usually interrelated, जब आप किसी चीज में क्या हो गए हैं? बहुत ही इन्वॉल्व हो गए हैं, तो आप क्या हो जाएंगे? फिर एनग्रोस हो जाएंगे। या एंगेज्ड हैं आप किसी चीज में, ऑक्यूपाई हैं, अट्रैक्ट हैं, पार्टिसिपेट और बिकम इन्वॉल्व इन। ऑक्यूपाई, अट्रैक्ट और पार्टिसिपेट और बिकम व्हाट? इन्वॉल्व इन। जब किसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, होता है ना, कई बार हम किसी चीज में कोई मूवी देख रहे हैं, है ना, या कोई कुछ ऐसी चीज देख रहे हैं, बहुत हम एकदम पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं। कोई म्यूजिक कंसर्न चल रहा है, उसमें हम ध्यान लगा दिया हमने। सो दैट इज व्हाट एनग्रोस्ड। मतलब क्या हुआ? ऑक्यूपाइड, एब्जॉर्ब्ड, इन्वॉल्व्ड, एंगेज्ड या अम्यूज्ड। अम्यूज्ड का भी मतलब होता है किसी चीज में बहुत एंटरटेन्ड फील कर रहे हैं, और हम एंटरटेन्ड कब फील कर पाएंगे? जब तक हम उसमें एनग्रोस्ड नहीं हो पाएंगे। हम एनग्रोस्ड होंगे तो ही तो अम्यूज्ड हो पाएंगे, है ना। तो एनग्रोस्ड होने के बाद ही हम अम्यूज्ड होते हैं। टू एंटरटेन और ऑक्यूपाई इन अ लाइट, प्लेफुल और प्लीजेंट मैनर। कोई सॉन्ग चल रहा है, आप उसमें डूब गए, उसके लिरिक्स में, उसके म्यूजिक में एकदम भाव विभोर हो गए हैं, एनग्रोस्ड हैं आप। समझ रहे हैं कि नहीं इस मीनिंग को? तो एनग्रोस्ड जो उसका मतलब है, उसके जो हमारे पास सिनोनिम्स हैं वो हैं ऑक्यूपाइड, एब्सॉर्ब्ड, इन्वॉल्व्ड, एंगेज्ड या अम्यूज्ड। अंडरस्टूड? वेरी गुड। अब चलते हैं इसके एंटोनिम्स की तरफ। अब जो इन्वॉल्व नहीं हो, जो अटेंटिव नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगा? इनअटेंटिव हो जाएगा, नॉट पेइंग अटेंशन टू समथिंग। अभी इन गॉस में क्या किया? हम पूरी तरह से तल्लीन थे, उसमें डूब गए थे, लेकिन इनअटेंटिव में हमने उस पर अटेंशन ही नहीं दिया, या नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लिजेंट हो गए, फेलिंग टू टेक प्रॉपर केयर इन डूइंग समथिंग। अरे हम उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाए, या डिस्ट्रैक्टेड भी हो सकता है ना, अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट, बिकॉज वंस माइंड इज ऑक्यूपाइड, कहीं और दिमाग लग गया, तो आप उस चीज में फिर क्या नहीं हो पाए? एनग्रोज नहीं हो पाए। क्लास में आपको एनग्रोज्ड होना है, डूब जाना है, तल्लीन हो जाना है, तभी ध्यान लगेगा, है ना। और ध्यान लगेगा तो ही ध्यान रहेगा। यस, समझ गए? अगले पे चलते हैं। They have occupied the apartment for 3 years. अब यहां पर हमने इसका यूज किया सेंटेंस में, या I was too absorbed in my own problems. Absorbed, अपनी खुद की प्रॉब्लम्स में बहुत एनग्रोस था, एब्जॉर्ब था। या if you want to make things better, you need to get involved. चीजों को अच्छा करना है तो उसमें इन्वॉल्व फील करना पड़ेगा। He was engaged as a training copywriter. कहाँ एंगेज था? लगा हुआ था बेचारा, तल्लीन था। She tried to amuse the child with a story. और अम्यूज तभी होगा आदमी जब वो एनग्रोस्ड होगा। यस,
ये थे इसके सिनोनिम्स के सेंटेंस। अब नेगेटिव वाले मतलब जो इसके एंटोनिम्स हैं उसके सेंटेंस देख लेते हैं। अ स्लीपी किड इज अनअटेंटिव व इनअटेंटिव, एंड हैज ट्रबल कंसंट्रेटिंग एंड फोकसिंग। ही वाज नेग्लिजेंट in not reporting the accident to the police, and don't allow noise to distract you from your work. क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो एंगेज नहीं हो पाएंगे, ऑक्यूपाइड नहीं हो पाएंगे, एंगेज नहीं हो पाएंगे, अटेंटिव नहीं रह पाएंगे, है ना, इन्वॉल्व्ड नहीं हो पाएंगे। बहुत बढ़िया शब्द सीखा हमने आज, एनग्रोस्ड। आप भी तल्लीन हो जाइए, हो गए थे ना तल्लीन, ऐसे ही तल्लीन रहिए सीखने में। बहुत जल्दी आपको लगने लगेगा कि आपकी वोकैबुलरी बहुत तेजी से स्ट्रांग हो रही है, जहां तक कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल है। यस, फिर आप जब कोई न्यूज़पेपर पढ़ने को निकलेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, हाँ ये वाला वर्ड सर ने समझाया था, इसका सिनोनिम कुछ इस तरह था, इसका एंटोनिम कुछ ऐसे था। बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।